दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। पत्रकारों के पेंशन की शर्तें हों सरल। प्रदीप गुप्ता। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक में संघर्ष का ऐलान। 13 जनवरी से चलेगा ट्विटर अभियान। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा की जिला कार्य समिति की बैठक व मकर संक्रांति मिलन समारोह सदर ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में रविवार को आयोजित की गई। यूनियन के जिलाध्यक्ष अमरेश्वरी चरण सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली में संशोधन एवं पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार PTI के संवाददाता प्रदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि पेंशन योजना पत्रकारों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। यूनियन के माध्यम से संघर्ष को तेज करने की जरूरत है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की वर्तमान शर्तें इतनी जटिल है कि अधिकांश पत्रकार इससे वंचित हो रहे हैं। इसे लेकर जिला और राज्य स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। अतिथि सदर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि संगठन में ही बल है, एकजुट होकर किया गया प्रयास जरूर सफल होता है। इस मौके पर सदर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस और पत्रकार का काम लगभग एक समान है। दोनों ही समाज के विभिन्न मुद्दों को उजागर करते हैं और आम लोगों के हित में काम करते हैं। ऐसे में अपनी बातों को संवैधानिक ढंग से रखना भी जरूरी है। शशि कुमार नीलू ने चरणबद्ध अभियान पर जोर दिया। इस बैठक में उपाध्यक्ष संजीव कुमार, मुकेश कुमार, पुनीत सिन्हा, सुनील कुमार मिश्रा, शशि भूषण चौधरी, ललित नारायण शाह, इरफान अहमद पैदल, विशाल भंडारी, राजन कुमार, आशीष कुमार सिंह, प्रकाश झा, डॉक्टर शिवशंकर सिंह, राजकुमार गणेशन, दीपक कुमार झा, मनोज झा, आर्या शंकर, मनीष कुमार सिम्हा, राकेश कुमार, वीरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील भारती समेत कई पत्रकारों ने विचार रखे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पत्रकारों की मांगों को लेकर 13 जनवरी से ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, जिसकी व्यापक जानकारी रवि प्रकाश ने बैठक में दी। आरंभ में सभी सदस्यों का स्वागत मनोज कुमार ने किया। विषय प्रवेश सह संचालन महासचिव शशि मोहन भारद्वाज व धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार चौधरी ने किया। और ओहि के आधार पर आवेदन लेंगे और ओहि आवेदन के आधार पर अहाँ के फिर अधिक से अधिक लोग के लाभ दिल। तो लेल हम सब बैठक बजेलहुँ हँ और बैठक के माध्यम से वो रेजोल्यूशन पास हेतै, ओकर केना की कयल जेतै ओहि के बारे में सेहो निर्णय हेतै। हमरा सबके बीच में वरिष्ठ पत्रकार सब जिला के सेहो छै, ओहो सब अपन सुझाव देता। जिला स्तर और राज्य स्तर पर एकरा लेल और की सब करबै? देखो, जिला स्तर राज्य स्तर पर सबसे पहले हम सब सोशल सेक्टर में मतलब जे आंदोलन छै ट्विटर अभियान चला रहा है 2026 के 13 जनवरी के एक्स हैंडल जी। ओहि माध्यम से पहले सरकार के और IPRD के सचेत कयल जेतै कि अहाँ एहि चीज के मानू, नहीं मानता तो फिर हम सब कमिश्नरी के स्मारक पत्र देबनि, ओकर बाद मुख्यमंत्री के स्मारक पत्र देबनि। अगर तखन नहीं मानता तो हम सब धरना पर सेहो बेच सकै छी। मुख्य रूप से की रहत अहाँके मांग? हमर सबके एक सूत्री अखन मांग है कि बिहार सम्मान पत्रकार पेंशन योजना जे छै ओकरा कम से कम अधिक लोग के लाभ मिले, मतलब तहसील स्तर के लोग के ओकर लाभ मिले, कियाकि 60 से अधिक हमर पत्रकार सब छै जिला में प्रखंड मुख्यालय में, लेकिन हुनका वैसे लाभ नहीं मिलता। जे पटना में छथिन हुनके ओकर लाभ मिलते, तो हुनका तक वो लाभ केना आवे ओकर मांग कर डिमांड है। हमारे बंधु को नए साल का आज का समय जो है संगठित रहना ही एक बहुत बड़ी मजबूती मिलती है। किसी भी चीज़ की मांग करने के लिए संगठित जब तक आदमी नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। संगठित होकर कोई चीज़ का आदमी अगर मांग करता है तो उस पर किसी भी आदमी पर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बनेगा तो कुछ न कुछ करेंगे। यह सिर्फ मांग के प्रति ही नहीं है। अभी हाल ही में मेरे क्या वह भी इसका उदाहरण पेश करता है। जिसकी हत्या हुई वह दबंग था, अपने ग्रुप में सबसे मजबूत था, किसी को चोटियाते रहता, सब मिलकर इकट्ठा हुआ उसको ही गेम बजा। तो संगठित सबसे पहले बहुत जरूरी है। हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ही बोले थे कि जब तक संगठित नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। तो संगठित होकर पूरा प्रेस यूनियन, अगर अभी तो हमको लगता है कि
जिला लेवल पर या लेवल जो है उनको ही सिर्फ मानदेय मिल रहा है, लेकिन निम्न स्तर जैसे पंचायत स्तर के पत्रकार को नहीं मिल रहा है, प्रखंड स्तर के पत्रकार को इससे वंचित किया गया है। तो संगठित होकर मांग रखने पर कोई आपत्ति नहीं है। और हमारा संविधान ही कहता है शांतिपूर्ण आंदोलन करने की। तो एक मुहिम चलेगी, अपना काम भी करा रहे हैं, आप सबको न्याय दिलवा रहे हैं। सबसे पहला न्याय तो आपकी कलम से होती है, फिर मेरे पास आता है, फिर तब जाके न्यायालय में होती है, जो 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल लग जाता है। हम दोनों तो स्थल को न्याय देते हैं, चाहे तो आप पेन से लिख के अखबार के माध्यम से न्याय देते हैं, हम सुन के। तो संगठित होकर आप लोग का मुहिम बहुत अच्छा है, सरकार सुन लेती है तो बाल बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा होगी। इतना कहकर अपना गंतव्य। आध्यात्मिकता से जुड़ाव ही प्रारंभ है जीवन की सफलता के लिए अमोघ लीला प्रभु जी। इस्कॉन दरभंगा में भव्य यूथ फेस्टिवल प्रारंभ PRARAMBH का आयोजन दरभंगा के राजेंद्र भवन टाउन हॉल में किया गया, जिसमें 1000 से अधिक की संख्या में युवा शामिल हुए। इस भव्य सेमिनार में इस्कॉन द्वारका दिल्ली से प्रथम बार मिथिला की पावन भूमि दरभंगा में पहुंचे श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइफस्टाइल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है। इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को उचित मार्गदर्शन देना था। आज की युवा विभिन्न प्रकार के परेशानियों से गुजरते हैं, जैसे कि मोबाइल की गलत लत, डिप्रेशन व मानसिक तनाव, करियर की अनिश्चितता, असफलता का डर, रिश्तों की उलझने आदि, जिसमें उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से इस प्रारंभ यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें इस आयोजन के स्पीकर श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी ने युवाओं को उनके जीवन की वास्तविक परेशानियों से अवगत कराते हुए उन्हें उचित मार्गदर्शन व सुझाव दिया। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, आप युवा पीढ़ी है, आप देश और समाज के फूल है। अपने जीवन को कृष्ण चेतना और कृष्ण प्रेम से जोड़ने का अभ्यास कर अपने जीवन को परिपूर्ण करें। सुखी रहिए एवं दूसरों को भी सुख प्रदान कीजिए, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने बताया, जिस प्रकार दर्पण पर धूल जमी हो और साफ चेहरा दिखाई ना दे तो धूल साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का जापमान रूपी दर्पण पर जमी धूल को साफ करने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिकता से नित्य जुड़ाव होने से हमारी चेतना शुद्ध होती है, जिससे हम अपना कार्य उत्साहपूर्वक कर पाते हैं और अपने आध्यात्मिक व भौतिक जीवन दोनों को ही सफल बना पाते हैं। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट जज श्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी उपस्थित हुए। साथ ही वाइटल बायोलॉजी के संस्थापक श्री OP रॉय जी, मन्नू सर, रजनीश सर, SK पोद्दार सर, RK शर्मा सर, नीरज सर, परशुराम सर, RK मिश्रा सर व शहर के आदि गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए। आए सभी गेस्ट व युवाओं का दरभंगा इस्कॉन मंदिर के प्रबंधक श्रीमान लक्ष्मण कृपा प्रभु जी ने स्वागत व धन्यवाद कर इस कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव के समापन किया। आए सभी युवा उत्साहपूर्वक हरिनाम की धुन में झूम उठे और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। अंत में सभी ने महाप्रसाद प्राप्त कर प्रफुल्लित हो उठे। क्या कहिएगा आज? जी हरे कृष्णा। तो आज ये दरभंगा इस्कॉन के द्वारा जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, जिसका नाम है प्रारंभ, जो कि हिज ग्रेस लक्ष्मण कृपा प्रभु जी के गाइडेंस में, जो दरभंगा के इस्कॉन के जो हमारे मैनेजर हैं, वो टेम्पल के देखभाल के, तो दरभंगा को भी वो इस्कॉन को मैनेज करते हैं, उन्हीं के अंदर के गाइडेंस में ये प्रारंभ फेस्टिवल किया गया है। और जो यहाँ के जो आज के जो होस्ट हैं, जो हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, जो कि इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हजारों यूथों को मोटिवेट करते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो कि आज पूरी उनका करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मिलियन उनके व्यूअर्स हैं। और हमारे वो हमेशा प्रीचिंग करते हैं, युवाओं को, दिलों को हमेशा वो मोटिवेट करते हैं और उनको सिखाते हैं कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम के कलयुग में हमारे युवाएँ जो है भटक चुके हैं, अपने कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कैसे उन लोगों से बाहर आने, उनको मोटिवेट करते हैं। और आज जो प्रारंभ प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है, बेसिकली दरभंगा के यूथ को जागरूक करने के लिए, ताकि वो लोग स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्यात्म होना बहुत ज़रूरी है, तो उनसे जुड़ के तो कैसे अध्यात्म करते हुए लोग भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। चले, ये क्या कहिएगा आज के प्रोग्राम के बारे में? हरे कृष्णा। तो आज हम सब यहाँ पर इस्कॉन दरभंगा द्वारा यह आयोजन किया गया है और इस आयोजन का नाम है प्रारंभ फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में हम सभी इनवाइट किए हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर हैं। और इतना ही नहीं, वह डिफरेंट जगह पर बहुत सारे
जगहों पर अवार्ड उनको प्राप्त हुआ है, वो पॉजिटिव बोलने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, युवा वर्ग, जो कि आज हमारे अमोघ लीला प्रभु जी के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और वह एक सतपथ की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी का जो समय चल रहा है, लोग बहुत ही परेशान हैं, लोग यहाँ तक सुसाइड कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानी में हैं। तो यह इस्कॉन ऐसी कार्य कर रही है जहाँ पर जो युवाएं आज के फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं और विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हैं, उन लोगों को सतमार्ग की तरफ बता रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से आप सभी सतमार्ग की तरफ आगे जा सकते हैं। यह इस्कॉन दरभंगा इस प्रकार का आयोजन कर रहा है और इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को पॉजिटिव थिंक, अच्छा सोचने के लिए और हमारे शास्त्रों के माध्यम से भगवत गीता, रामायण इत्यादि के ऊपर हम सभी यहाँ पर एजुकेशन देते हैं। जैसा कि हमारे भारतवर्ष में हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर पढ़ाई होती है, लेकिन कहीं पर भी भगवत गीता, रामायण इत्यादि की पढ़ाई नहीं होती है। इसीलिए आज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी श्री प्रभुपाद जी द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आए हैं जहाँ पर सभी युवाओं को आज की डेट में भगवान के विषय में और अपने आत्मा के विषय में, अपने स्पिरिचुअल के विषय में किस प्रकार से हम लोग जीवन का प्राप्त कर पाएं इत्यादि के विषय में हम सभी इस प्रकार के फेस्टिवल के माध्यम से जान पाते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ी हमारी मतलब यह हमारी कोशिशें हैं और इसमें इतना ही नहीं, मोर देन यहाँ पर 700-800 बच्चे युवा जो कि डिफरेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इत्यादि पढ़ाई कर रहे हैं, वह सब बच्चे यहाँ पर आए हैं यहाँ से प्रेरणा लेने के लिए और वह सब यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने अपने जीवन को एक सैद्धांतिक तरीके से जीने के लिए एक नया प्रारूप को रेडी कर पाएंगे। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर झा और मैं इस्कॉन में अभी यहाँ पर एज अ डिवोटी सेवा करता हूँ। 8 जनवरी से शुरू आंदोलन चौथे दिन भी जारी। सदर अंचल अधिकारी के प्रशासन के गरीब भूमिहीनों दलित विरोधी रवैया के विरोध में जारी हैं। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गोलघर परिसर का भ्रमण कर वर्तमान स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गोलघर परिसर का भ्रमण कर वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने गोलघर परिसर पार्क, गोलघर के स्ट्रक्चर की स्थिति, लाइट एंड साउंड एवं लेजर शो आदि का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि गोलघर एक ऐतिहासिक धरोहर है, काफी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। गोलघर परिसर के सौंदर्यीकरण एवं इसके रखरखाव को अच्छे ढंग से कराएं ताकि ये देखने में मनोरम लगे। वर्ष 2013 में यहां शुरू किए गए लाइट एंड साउंड तथा लेजर शो का नियमित रूप से संचालन हो, इससे लोगों को इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि गोलघर की ऐतिहासिक महत्ता से यहां आने वाले लोग अवगत हो सकें, इसके लिए यहां डिस्प्ले बोर्ड भी लगाकर प्रदर्शित कराएं। गोलघर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर के रखरखाव का विशेष रूप से ख्याल रखें ताकि इसे और बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके। भ्रमण के दौरान जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद श्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर शून्य चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर शून्य त्यागराजन S0M0 सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को थानाध्यक्ष बिरौल, एड SHO काटी प्रभारी एवं टीम तथा अन्य पुलिस बल के द्वारा बिरौल थाना कांड संख्या 403/24 दिनांक -28.10.24 धारा 103-235 BNS के प्रा शून्य अभियुक्त 1 किस कुमार महतो पिता स्व शून्य दामोदर महतो 2 शुभकांत महतो पिता सीताराम महतो 3 रामाकांत महतो पिता सीताराम महतो 4 गीता देवी पति किस कुमार महतो 5 सीताराम महतो पिता स्व शून्य दामोदर महतो 6 भगवंत महतो पिता सीताराम महतो 7 सुमित्रा देवी पति शुभकांत महतो 8 राजकुमार महतो पिता स्व शून्य दामोदर महतो सभी ग्राम कहुआ जगदीशपुर थाना बिरौल जिला दरभंगा के घर की विधिवत कुर्की की गई। बिरौल थाना द्वारा की गई कार्रवाई। विश्व हिंदी दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी संपन्न। दरभंगा। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के तत्वावधान में आयोजित हिंदी का वर्तमान भारतीय संदर्भ और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। संगोष्ठी के दूसरे दिन रविवार को वाणिज्य विभाग के सभागार में 2 सत्रों में देश विदेश के विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रो रविभूषण ने कहा कि भाषा समाज को बनाती है। समाज को नष्ट करेंगे तो भाषा भी नष्ट होगी। भाषा को बचाना अपने को बचाना है, प्रेम को बचाना है, संबंधों को बचाना है, जीवन को बचाना है। वर्तमान समय में भाषा का अंग भंग किया जा रहा है, भाषा की प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो बजरंग बिहारी तिवारी ने कहा कि जिस देश में भी जागरण, लोक जागरण या नवजागरण हुआ है, वहां की अपनी भाषा में ही हुआ है।
नकल की भाषा से आप नवजागरण नहीं ला सकते। हाँ, अपने नवजागरण को समृद्ध कर सकते हैं। भाषा की प्रतिष्ठा का प्रश्न भाषा का नहीं, अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। आज लोग कोरियन, जापानी जैसी भाषाओं के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि कोरिया, जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है। जब आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तब लोग सहर्ष आपकी भाषा सीखने आएंगे। ये भी कि किसी भाषा की ऑथेंटिसिटी से भी भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपकी भाषा की पत्रकारिता की दुनिया में कितनी विश्वसनीयता है। यहाँ झूठ बहुत है, अर्थ अपनी गरिमा खोते जा रहे हैं। ये सच है कि हिंदी समावेशी प्रवृत्ति की है, इसलिए जो समावेशी समाज और सद्भावना के विरुद्ध हैं वो हमारी भाषा के भी विरुद्ध खड़े हैं। प्रो तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार संत आंदोलन और बौद्ध आंदोलन से हिंदी और पाली निकली, आधुनिक काल में दलित आंदोलन से हिंदी, मराठी जैसी भाषाओं को पुनर्जीवन मिला। दलित आंदोलन ने भाषा को फिर से प्राणवान बनाया, इसलिए आंदोलन के साथ भाषा का गहरा संबंध है। आंदोलन से निकली भाषा दिशा देती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज के डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि हिंदी ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के क्षेत्रों को समेटते हुए उनके शब्दों को जगह दी। हिंदुस्तान में हिंदी ने समन्वय बनाते हुए ही अपना विकास किया। ये स्थानीय स्तर की बात हुई। वहीं हिंदी के वैश्विक विकास में फिजी, सूरीनाम जैसी देशों में गए गिरमिटिया मजदूरों ने तथा पड़ोसी देश जैसे नेपाल, श्रीलंका ने तथा आधुनिक समय में जो रोजगार और अन्य संभावनाओं को लेकर प्रवासन हुआ है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। विश्व के कई स्कूलों, महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। ये कहना उचित होगा कि हिंदी सरकारी प्रयासों से अधिक मानवीय प्रयासों से हिंदी बढ़ी है। वरिष्ठ हिंदी सेवी हीरालाल साहनी ने हिंदी को लेकर तमाम दुराग्रहों को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। संगोष्ठी का समाहार विश्वविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो उमेश कुमार ने किया। समाहार करते हुए उन्होंने कहा कि प्राचीन समय से हिंदी अपने विभिन्न रूपों में समाज और राज्याश्रित रही है। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर इसकी प्रसिद्धि भारतीय संस्कृति के साथ भी अक्षुण्ण है। सत्र का कुशल संचालन डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने किया। प्रथम सत्र में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति स्नेहिल धन्यवाद डॉक्टर मंजरी खरे ने किया। दूसरे तकनीकी सत्र में कॉलेज के शिक्षकों ने विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर महेश सिन्हा ने कहा कि आज हिंदी की वैश्विक उपस्थिति को दुनिया के 170 देशों में महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये जोड़ना भी सही होगा कि हिंदी में राष्ट्रविगण तो हुए लेकिन वह राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। सीएम कॉलेज की डॉक्टर बिंदु चौहान ने कहा कि विश्व पटल पर हिंदी में शोध कार्य हो रहे हैं। हिंदी का नामकरण ही सांस्कृतिक समन्वय का परिणाम है। भारत सरकार के नामचीन संस्थान राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा संस्थान, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, सीडिक जैसी संस्थाएं हिंदी के विकास एवं संवर्धन में महती भूमिका निभा रही है। MLSM कॉलेज डॉक्टर ज्वालाचंद चौधरी ने हिंदी की ताकत और भूमंडलीकरण के दौर में बाजार पर हिंदी के काबिज होने का पक्ष रखा। सीएम कॉलेज के डॉक्टर अखिलेश कुमार राठौर ने भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी के समृद्धि पर विचार रखें। बहेड़ी कॉलेज से डॉक्टर अभिमन्यु कुमार ने साहित्यिक लेखन में हिंदी के संवर्धन पर विचार रखा। आकाशवाणी दरभंगा केंद्र से आगत अतिथि श्री विनीत कुमार ठाकुर ने मीडिया में हिंदी के पक्ष पर विचार रखें। लोक व्यवहार और रेडियो में प्रयुक्त हिंदी के स्वरूप और अनुप्रयोग पर विचार रखते हुए इन्होंने SD बर्मन, केएल सहगल, साहिर लुधियानवी सरी के संगीतकारों के हवाले हिंदी के सामर्थ्य और लोकप्रियता पर बल दिया। मारवाड़ी कॉलेज के डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह ने खड़ी बोली हिंदी की संरचना पर प्रकाश डाला। इन्होंने विद्यार्थियों को किशोरीलाल गोस्वामी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए VSJ कॉलेज, राजनगर की डॉक्टर विभा कुमारी ने कहा कि इस सेमिनार ने निसंदेह हम सभी को समृद्ध किया है। वैश्विक परिदृश्य में स्वाध्याय की आवश्यकता है। निरंतर भाषाई विकास और शब्द संपदा का विकास होना चाहिए। भाषा को सीखने और साहित्य को बुनने का कोई अंत नहीं। अंतिम सत्र में शोधार्थी कंचन रजक, खुशबू कुमारी, कुमकुम झा, सुभद्रा कुमारी और पिंकी कुमारी तथा शिक्षकों ने अपने शोध पत्र का वाचन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में किया। इस सत्र का संचालन मारवाड़ी कॉलेज के डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज ने किया। संगोष्ठी में तकनीकी सहयोग के लिए डॉक्टर गजेंद्र की भूमिका सराहनीय रही। मिथिला विश्वविद्यालय में 10 से 13 जनवरी के बीच आयोजित इंटर कॉलेज युवा महोत्सव प्रतियोगिता निर्धारित शेड्यूल के अनुसार जारी। भौतिकवादी एवं मोबाइल के युग में युवाओं के लिए मनोरंजन, सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा हेतु युवा महोत्सव का आयोजन महत्वपूर्ण प्रो अजय नाथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा परिसर में दिनांक 10 से 13 जनवरी 2026 के बीच PG एथलेटिक्स एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT दरभंगा आयोजित 4 दिवसीय इंटर कॉलेज युवा महोत्सव 2025-26 अनंतनाग आज दूसरे दिन भी निर्धारित इवेंट के अनुसार जारी है।
इनमें जुबली हॉल में फोक ऑर्केस्ट्रा, ग्रुप सॉन्ग, इंडियन स्किट एवं वन एक्ट प्ले, विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग में क्विज, एलोक्यूशन, अंग्रेजी एवं हिंदी, ऑन स्पॉट पेंटिंग, कार्टूनिंग एवं पोस्टर मेकिंग तथा विश्वविद्यालय भौतिक विभाग में वेस्टर्न वोकल सोलो, क्लासिकल वोकल सोलो, लाइट वोकल सोलो एवं वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सोलो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर WIT निदेशक प्रो अजय नाथ झा, खेल पदाधिकारी प्रो अमृत कुमार झा, आयोजन सचिव प्रियंका राय, डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, प्रो लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, प्रो पुष्पम नारायण, प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव, NSA समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, जेम्स पोर्टल इंचार्ज डॉक्टर अतानु बैनर्जी, डॉक्टर रघुवीर कुमार रंजन, डॉक्टर सुशोभन बनिक, डॉक्टर पारुल बैनर्जी, डॉक्टर पुतुल सिंह, डॉक्टर शिवली भट्टाचार्य, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर नीतू कुमारी, डॉक्टर रीता कुमारी, डॉक्टर रश्मि कुमारी, डॉक्टर चंद्रिका, काजल कुमारी, प्राची भारती, डॉक्टर रीता चौहान, डॉक्टर शबनम कुमारी, डॉक्टर कुमुद कुमारी, डॉक्टर सुप्रिया शालिनी, डॉक्टर प्रियंका लाल, डॉक्टर रंजन कुमार, सुनील कुमार मंजुल, मोहम्मद सुलेमान, केशव कुमार, प्रो उमेश कुमार सहित प्रतिभागी कॉलेज के टोली प्रबंधक एवं प्रतिभागी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नेहा कुमारी ने किया। आयोजन में सुमित कुमार झा तथा मनीष राज ने बेहतरीन सहयोग किया। इन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT दरभंगा के निदेशक सह आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रो अजय नाथ झा ने कहा कि आज के भौतिकवादी दौड़ भाग एवं मोबाइल के युग में युवाओं के लिए मनोरंजन, सांस्कृतिक परंपरा एवं मानव मूल्य की रक्षा हेतु युवा महोत्सव का आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। मानव जीवन स्वयं ही एक अभिनय है। बच्चों के जन्म काल में ही उसके रोने के स्वर से डॉक्टर को बच्चों के स्वास्थ्य का ज्ञान हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में गीत, नृत्य, प्रहसन, अभिनय, मूक प्रदर्शन, सामान्य ज्ञान, वाद विवाद आदि का काफी महत्व होता है। ये युवा महोत्सव उन्हीं का एक आईना है जो छात्र छात्राओं की क्षमता एवं उत्साह को प्रदर्शित करता है। विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी सह सांस्कृतिक समन्वयक प्रो अमित कुमार झा ने कहा कि ऐसे कल कुंभ में प्रदर्शन से छात्र छात्राओं में संज्ञानात्मक स्फूर्ति, नवाचार एवं लचीलापन का सृजनात्मक संचार होता है। विश्व में सबसे बड़ा युवा देश भारत में सबसे युवा प्रदेश बिहार के युवाओं की प्रतिभा तलाश एवं हौसला अफजाई हेतु इस तरह के आयोजन अत्यावश्यक हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित कैलेंडर के अनुसार विभिन्न कॉलेजों में सालों भर खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होते रहते हैं। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष 2024-25 में मिथिला विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक टोली ने अखिल भारतीय युवा महोत्सव की प्रत्येक विधा में पदक प्राप्त किया था। PG एथलेटिक्स की अध्यक्षा सह आयोजन सचिव डॉक्टर प्रियंका राय ने बताया कि इस बार कुल 29 इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तथा बेगूसराय जिले के कॉलेजों की टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा गुप्त रूप से सीलबंद लिफाफे में जमा किए जा रहे हैं, जिन्हें समापन समारोह में 13 जनवरी को समेकित रूप से घोषित किया जाएगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की बड़ी बैठक, उदय नारायण झा बने मुख्य चुनाव पदाधिकारी। छात्र संघ चुनाव को लेकर फूंका गया बिगुल, संगठन विस्तार पर बनी रणनीति। दरभंगा, आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU की एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक बैठक मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित की गई। इस अवसर पर पारंपरिक चूड़ा दही मिलन समारोह के बहाने संगठन के सेनानी, पदाधिकारी एवं छात्र नेता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। बैठक का उद्देश्य आगामी छात्र संघ चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना, संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना तथा छात्र हितों की लड़ाई को नई धार देना रहा। बैठक में सर्वसम्मति से उदय नारायण झा को मुख्य चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संगठन ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी, संगठित और प्रभावी ढंग से संपन्न होगी। इस निर्णय के साथ ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने स्पष्ट संकेत दिया कि वह आगामी छात्र संघ चुनाव को पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेगी। बैठक में छात्र संघ चुनाव को लेकर बिगुल फूंका गया और विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई। विशेष रूप से कॉलेज इकाइयों को मजबूत करने, नए छात्रों को संगठन से जोड़ने और पुराने सदस्यों के सदस्यता नवीनीकरण अभियान को तेज करने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। संगठन ने ये भी तय किया कि प्रत्येक कॉलेज एवं विश्वविद्यालय परिसर में नियमित बैठकें, छात्र संवाद कार्यक्रम और सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, ताकि संगठन की पकड़ और मजबूत हो सके। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नीरज क्रांतिकारी ने की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन केवल एक छात्र संगठन नहीं, बल्कि छात्र अधिकारों की सशक्त आवाज है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर छात्र संघ चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और संगठन की नीतियों को छात्र छात्राओं तक पहुंचाएं। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्याभूषण ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्रों के अधिकार, शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालय व्यवस्था में सुधार के लिए एक मजबूत मंच है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन इस मंच के माध्यम से छात्र हितों की लड़ाई को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाएगी। वहीं राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने संगठनात्मक एकता और अनुशासन पर बल देते हुए कहा कि आने वाला समय संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
बैठक में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उदय नारायण, प्रवक्ता आदित्य मंडल, राष्ट्रीय सचिव रतन मिश्रा, राज पासवान, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी, कोषाध्यक्ष नारायण मिश्रा, शिवम, अभिजीत कश्यप, गौतम झा एवं गोपाल झा, दीपक झा, रतन मिश्रा, शिवम झा, घनश्याम ठाकुर, राज पासवान सहित सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने सुझाव रखे और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया। बैठक के अंत में ये संकल्प दोहराया गया कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्र हित, शिक्षा सुधार और न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और आगामी छात्र संघ चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। 11 जनवरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कमजोर करने की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रविवार को जिला कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लहेरियासराय टावर पर गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास रखकर प्रतीकात्मक विरोध किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, किसान और ग्रामीण परिवारों की आजीविका के अधिकार मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की रोजी रोटी छीनना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि मनरेगा का नाम और कानून बदलना सीधे तौर पर मजदूर वर्ग पर हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, बेनीपुर विधानसभा पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी, पूर्व मेयर अजय जालान एवं कांग्रेस प्रवक्ता मो असलम ने मोदी सरकार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के गरीबों और मजदूरों को काम की गारंटी देने वाले मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन कर रही है। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करती है कि जब तक केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने वाली नीतियों को वापस नहीं लेती और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित नहीं करती, तब ये संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष रामपुकार चौधरी ने किया। कार्यक्रम को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीवन झा, रियाज अली खां, परमानंद झा, रतिकांत झा, रीता मिश्रा, डॉक्टर जमाल हसन, उदित नारायण चौधरी, जयशंकर चौधरी, राजा अंसारी, प्रो उदयशंकर मिश्र, ई कामेश्वर झा, रमन कुमार झा, राघवेंद्र कुमार, कांग्रेस ओबीसी जिलाध्यक्ष सुधीर यादव, प्रिंस परवेज, धनंजय सिंह, एहसान सिद्दीकी, सैयद तनवीर अनवर, अखिलेश झा, हसन परवेज, सुभाष झा, बीरेंद्र झा, नसीम हैदर, वसीम अहमद, जितेंद्र झा, रोशन झा, मो परवेज, सुरेश राम, महताब अली आदि ने संबोधित किया। 2005 में जब यूपीए सरकार बनी थी तो आम आदमी के लिए, आम गरीब आदमी जो गांव में रहता है उसको रोज़गार कैसे मिले, कुछ कहाँ से उससे पैसा कमा पाए, उसके लिए मनरेगा कानून यूपीए सरकार ने लागू किया था। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस मनरेगा कानून को ख़त्म करें और जो गरीब आदमी को कुछ पैसा मिल पा रहा था वो भी बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि महात्मा गांधी का तो हत्या पहले हो चुका था, उनकी जो सोच है, उनका जो नाम है, इसको ये लोग भाजपा लोग, आरएसएस वाले लोग ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग गोडसे को मानने वाले लोग हैं और उनके सोच के, उनके रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। ये नाम बदलने के चक्कर में नहीं है, ये इस योजना को समाप्त करने के चक्कर में। राज्यांश और केंद्रांश ये दो चीज़ें हो गई है। राज्य अपना भाग देगा, केंद्र अपना भाग देगा और उसके बाद योजना, यहाँ अगर किसी भी योजना को चलाई गई तो ये वहाँ पर जाके उनको तय करना है कि ये मनरेगा के तहत आता भी है या नहीं आता है। मतलब मजदूरों से इनको कोई लेना देना नहीं है। मजदूर ने काम किया भी हो, नहीं भी किया, किसी भी हाल में भुगतान नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ये योजना वो तय करेंगे कि मनरेगा में के अंतर्गत है या नहीं है, ये नया कानून कहता है। मतलब ये है कि अगर तुम्हारी सरकार है किसी राज्य में तो वहाँ अगर योजनाएं चली तो वो मनरेगा की है, अगर नहीं है तो वहाँ मनरेगा नहीं लागू। मतलब ये हुआ कि जो हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने अंतिम छोर पर बैठे हुए मजदूरों के लिए जो इस योजना का शुरुआत किया, उस योजना को समाप्त करने की कोशिश में भाजपा लगी और हम इसके विरुद्ध पंचायत स्तर तक इसका विरोध शुरू किया है। हम लोगों ने प्रदेश से शुरू हुआ, आज जिले में है, कल से हमारे प्रखंड और पंचायतों में इसका विरोध होगा। हम जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन करेंगे। को लेकर उपवास कार्यक्रम आप लोग का है, क्या है? आज जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो पूर्व से चले आ रहे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने की साजिश
गया है, उसी के विरोध में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम गांधी जी की प्रतिमा के सामने में हम लोग रखे हैं। इसी के हम लोग का जो पुराना मनरेगा काम था, रोजगार का जो गारंटी था, गरीबों को आप देखे होंगे कि मनरेगा कानून के तहत जब देश में कोरोना की स्थिति आई थी, चारों बगल हाहाकार मचा हुआ था, उस समय में मनरेगा के द्वारा गरीबों को, मजदूरों को किस तरह से रोजगार मिला और जीवन यापन हुआ, उसको केंद्र सरकार एक षड्यंत्र के तहत खत्म किया है। उसी के विरोध में हम लोग आज गांधी जी के नज़दीक 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं।